Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैः अहमेव वेदो वेदांत वेद। हरे कृष्णा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नारद भक्ति सूत्र, और हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का श्लोका नंबर 6। दिख रहा है स्क्रीन? हाँ प्रभु जी। थैंक्स पंकज। तो इस सूत्र में आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हमने देखा था कल तक, जो कंटिन्यू करते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो कोई किसी गुरु के निर्देशन में अगर भक्ति का सर्वोत्तम स्थिति प्राप्त कर लेता है तो फिर वो जो भक्ति का विज्ञान है वो सबको प्रचार कर सकता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किया था। जब चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया था तब वो नाच रहे थे, और सभी जो सात्विक जो भाव थे वो सब दिखा रहे थे। वो एक बार बनारस में एक मायावादी सन्यासी, तो उनका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती, उन्होंने इस बात का ऑब्जेक्शन लिया। उन्होंने बोला कि चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया है तो उनको ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए, डांस करना, हंसना, रोना, ये सब का क्या जरूरत है, ये सन्यासी लोगों का काम नहीं है। तो ऐसा उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, और फिर वो कहने लगे इस तरह मत होके उनको ये ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान ने ये चिन्ह दिखाए थे जो ऑटोमेटिकली उनके अंदर उत्पन्न हो रहे थे। वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे, और जब उनके गुरु ने, चैतन्य महाप्रभु के गुरु ने जब उनको देखा तो उन्होंने प्रचार करने का, भक्ति का प्रचार करने का दुनिया भर में उनको आदेश दिया। और जब प्रकाशानंद सरस्वती जब चैतन्य महाप्रभु से बात कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने हरि भक्त शुद्धोदय से ये एक महत्वपूर्ण श्लोक जो है उसको कोट किया। तो वो श्लोक क्या है? तत् साक्षात कर्ण आह्लादा विशुदाब्धि तस्य में सुखानि गोष्पदायन्ते ब्रह्माणि अपि जगद्गुरु। का अर्थ है, हे प्रभु, हे इस जगत के प्रभु, जब मैंने आपको साक्षात देख लिया है तो मेरा जो आनंद है वो एक सागर का रूप ले लिया है। और अभी जो ब्रह्म ज्योति से मिलने वाला जो आनंद है वो एक छोटे गाय के बछड़े का जो खूर होता है उसमें उसके जो निशान होता है जमीन पे, उसमें जितना पानी जमा होता है उसके समान हो गया है। तो ये चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को बता रहे थे जब उनका डिस्कशन हुआ था। तो वो चैतन्य चरितामृत में काफी बड़ा डिस्कशन है उनका, तो उसमें से सिर्फ यहाँ पे प्रभुपाद जी एक छोटा सा एक श्लोक यहाँ पे हमको कोट करके बता रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, और इस प्रकार जो भक्ति के सर्वोत्तम स्तर पे पहुंच जाता है तो वो बहुत ही संतुष्ट रहता है और उसे और कुछ भी नहीं चाहिए होता है, और वो हमेशा शुद्ध भक्ति में रत रहता है। तो ये श्लोका नंबर 6 यहाँ पे खत्म होता है। तो आई विल स्टॉप हियर। किसी का कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु एक क्वेश्चन ये था प्रभु कि प्रभु जब कभी कभी वो कीर्तन में वगैरह हमारे अंदर भी प्रभु जी कभी कभी वो मतलब रोंगटे खड़े होना या कभी कभी वो मतलब आंखों से आंसू गिरने का वो होता है प्रभु। तो ऑन दैट टाइम हाउ वी हम लोग उस समय किस तरह रिएक्ट करना चाहिए प्रभु दूसरे भक्तों के सामने प्रभु। वो कभी कभार ऐसा महसूस होता है प्रभु। तो ऑन दैट टाइम जैसे कि भक्त लोग साथ में रहते हैं तो हाउ वी कैन रिएक्ट दैट थिंग प्रभु। क्या हरे कृष्णा। ये ऐसा बहुत रेयरली होता है, ये मतलब कॉमन चीज नहीं है, क्योंकि जैसे भगवान बोलते हैं ना, उनका भक्ति इतना आसान नहीं है। तो ये जब हम लोग धीरे धीरे प्रगट होते जाते हैं तो फिर ये सब दिखने लगता है हम लोगों में। और ये मतलब ऐसा कभी वंस इन ए ब्लू मून ऐसा होता है, तो दिस इज ओके, ये नेचुरल है। तो इसमें कुछ ऐसा छुपाने जैसा नहीं है ऐसा। लेकिन वी शुड ट्राई टू ओवरकम अपना ये जो भी अपना एक्सेस ही है वो कंट्रोल करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी थे, तो प्रभुपाद जी के साथ ऐसा हुआ, जब मैं आई थिंक कल ही बोल रहा था इस इंस्टेंस को, कि प्रभुपाद जी लेक्चर चालू करने वाले थे और जय राधा माधव गाते गाते ही वो रोने लग गए। उनकी आंखों से आंसू हो गए, तो तुरंत उन्हें रोक दिया क्लास, तो वो चले गए। तो हम लोगों का जो है जैसे प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे, अगर हम लोग कुछ प्रचार में है तो देन वी शुड कंट्रोल। अगर नहीं है तो देन इफ वी आर इन अलोन, हम लोग अच्छा एकांत में है, तो देन वी कैन रिलिश। क्योंकि उस भले वो आदमी रो रहा होता है लेकिन उसके मन में बहुत आनंद आता है उसको। ही इज रियली ब्लिसफुल, उसको बहुत मतलब क्या बोले हम लोग, सुख भी नहीं बोल सकते, आनंद भी नहीं, मतलब इट इज समथिंग ट्रांसेंडेंटल। तो और भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि ये उन्होंने मतलब एक स्लाइट उनका जो कृपा था वो हम पर बरसाया, इसके लिए ये हमारे साथ हुआ। तो वी शुड थैंक लॉर्ड। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। और कोई कमेंट नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट वर्स पढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं।